में पतंजलि नाम के अनेक आचार्य हुए हैं। विभिन्न कालों में हुए पतंजलि नामक आचार्यों का विवरण इस प्रकार है। 1. योग सूत्रों के रचयिता महर्षि पतंजलि। 2. व्याकरण महाभाष्य के रचयिता। 3. निदान सूत्र के रचयिता। 4. परमार्थ सार के रचयिता। 5. सांख्याचार्य पतंजलि, जिनका उल्लेख योग विषय ग्रंथों में किया गया है। नंबर 6. आयुर्वेद प्रवक्ता पतंजलि आयुर्वेद के चरक संहिता नामक ग्रंथ के चरक पतंजलि नामक आचार्य थे। 7. लौह शास्त्रकार के रूप में भी पतंजलि का उल्लेख मिलता है। ये स्पष्ट है कि पतंजलि नाम के अनेक आचार्य विभिन्न कालों में रहे हैं। आज ये समझा जाता है कि योग सूत्रकार, व्याकरण महाभाष्यकार और चरक के पतंजलि एक ही व्यक्ति हैं। योग दर्शनकार पतंजलि ने योग का लक्षण चित्तवृत्ति निरोध कहा है। कुछ विद्वानों के विचार से ये कहा जाता है कि पतंजलि ने व्याकरण, चिकित्सा और अध्यात्म के विषय पर रचना करके वाणी, शरीर तथा अंतकरण के दोषों का विनष्ट करने का प्रयास किया है। फिर भी विद्वानों का इस विषय में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है, जिस व्यास ने ब्रह्म सूत्रों की रचना की, वही व्यास पातंजल योग सूत्रों के भाष्यकार तथा योग सूत्रकार पतंजलि व्याकरण के भाष्यकार हैं। योग सूत्रों के व्याख्याकार सर्वाधिक प्रसिद्ध व्यास भाष्य हैं। महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों को आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे गूढ़ और सारगर्भित माना जाता है। योग विद्या का इतिहास। प्राचीन काल में योग विद्या की 2 शाखाएं प्रचलित हुईं, जिनके नाम हैं वैशेषिक योग, नंबर 2 पारमार्थिक योग। वैशेषिक योग के कुल 13 प्रकार प्रचलित हुए तथा इन 13 प्रकारों का अवलोकन करके 8 प्रकार के शास्त्रों का आविष्कार हुआ, जिनके नाम हैं नीति शास्त्र, धनुर्वेद, आयुर्वेद, गांधर्व वेद, शिल्प विद्या, कृषि विज्ञान, वाणिज्य और कला कौशल शास्त्र। पारमार्थिक योग। इस योग के आदि उपदेष्टा 11 महानुभाव हैं, जिनके नाम हैं हिरण्यगर्भ, महेश्वर, शिवानी, कपिल, पंचशिख, जनक, वशिष्ठ, दत्तात्रेय, जैगशन्य, याज्ञवल्क्य और पतंजलि। इस योग के कुल 4 प्रकार प्रचलित हुए, जो निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1 चित्त को एकाग्र करना। नंबर 2 सब मनोवृत्तियों को रोक देना। नंबर 3 वस्तु विषय चिंतन प्रवाह को उद्दीपन करना। नंबर 4 आत्मा का आत्मा के साथ या परमात्मा के साथ संयोग करा देना। इस परमार्थिक योग के इन 4 प्रकारों का अवलंबन करके 1 हठ योग, 2 लय योग, 3 राजयोग और 4 मंत्र योग। इन 4 योगों का आविष्कार हुआ। इनमें राजयोग सर्वोत्तम है तथा राजयोग करने के लिए पतंजल योग सूत्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पतंजलि योग पर सर्वोत्कृष्ट भाष्य व्यास भाष्य है। योग दर्शन अध्यात्म जगत में साधना का आधार है। महर्षि पतंजलि ने वेदों में उपलब्ध योग विद्या को सूत्र रूप में निबद्ध किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती भी योग दर्शन पर व्यास भाष्य को पूर्णतया प्रामाणिक मानते हैं। इस प्रकार महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग साधना की दृष्टि से साधकों के लिए परम उपयोगी ग्रंथ माना गया है, जिसकी विस्तृत विवेचना आगे की जाएगी। हानोपाय क्या है, इसका वर्णन निम्न है। हेय हेतु दृष्टा और दृश्य का संयोग ही दुखों का कारण होता है। हान अर्थात अविद्या के कारण संयोग के इस नाश को कैवल्य उपलब्धि के द्वारा माना गया है। अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव हान कहलाता है। यथार्थ ज्ञान से अविद्या का विच्छेद हो जाता है। अविद्या को हान कहते हैं। संयोग का नाश होना ही हान है। इस आदर्शन के अभाव से बुद्धि और पुरुष के संग का अभाव ही अत्यंत दुख की निवृत्ति है। यही हान कहलाता है। अविद्या के विरोधी यथार्थ ज्ञान से अविद्या का उच्छेद हो जाता है। अविद्या का अभाव होने पर उस कार्य संयोग का भी जो अभाव होता है, उसी को हान कहते हैं। इस हान की प्राप्ति का उपाय 2/26 सूत्र में विवेक ख्यातिर विप्लवा हानोपाय बताया गया है।
अर्थात शुद्ध विवेक ख्याति हान का उपाय है। विवेक दृश्य दृष्टा के भेद और ख्याति नाम ज्ञान का है। अविद्या के अभाव हो जाने पर बुद्धि और जीवात्मा के अज्ञान जनित संयोग का अभाव हो जाता है। उससे जीवात्मा के बंधन का विनाश हो जाता है। हान का अर्थ मोक्ष है। योग दर्शन के कर्म सिद्धांत। योग का एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य अंग कर्म का सिद्धांत है। कर्म शुभ, अशुभ और मिश्र 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, क्रियमाण कर्म, जो वर्तमान में किया जाता है वो क्रियमाण कर्म कहलाता है। नंबर 2, संचित कर्म, जो क्रियमाण कर्म का संस्कार ज्ञान में जमा होता है उन्हें संचित संस्कार यानी कर्म कहा जाता है। नंबर 3, प्रारब्ध कर्म, पूर्व में किए गए कर्मों फलस्वरूप जिस सुख दुख फल का भोग किया जाता है उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। योगियों के कर्म निष्काम शुभ कर्म होते हैं, परंतु अन्यों के कर्म शुभ, अशुभ और मिश्रित 3 प्रकार के होते हैं। कर्मों के मूल में अविद्या आदि क्लेश विद्यमान रहने पर कर्मों के फल भोग के रूप में मिलते रहते हैं। क्लेशों का विनाश करके मोक्ष की प्राप्ति करना मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है। ये अविद्या आदि क्लेश क्रिया, योग और विवेक ख्याति के द्वारा निर्बल होकर भुने बीज के समान अपने उत्पत्ति के कारण चित्त में लीन हो जाते हैं। 5 क्लेशों से छूटकर जीवात्मा के मोक्ष तक पहुंचने के साधन निम्न हैं। प्रथम, साधक ईश्वर, जीव और प्रकृति, इनके वास्तविक स्वरूप को जाने ये परम आवश्यक है। द्वितीय, निष्काम कर्म को व्यवहार में लाया जाना चाहिए। तृतीय, अष्टांग योग का अनुसरण करना परम आवश्यक है। चतुर्थ, योगाभ्यासी सत्य पुरुषों का संगत करें। संगत की महिमा सर्वविदित है। 5 क्लेशों की स्थूल वृत्तियों का क्रिया योग से निर्बल करने का प्रयास करना चाहिए। पुनश्च उन्हें विवेक ख्याति द्वारा त्याग देने का प्रयास करना चाहिए। जहां तक कर्म की बात है, कर्म स्वयं अपना फल नहीं दे सकते क्योंकि वो चेतन नहीं है। कर्मों का फल ईश्वर ही देता है। कुछ कर्मों का फल हमें शीघ्र मिल जाता है और कुछ का विलंब से मिलता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि संसार में जो दुख सुख मिलता है वो हमेशा अपने कर्मों का ही फल नहीं होता। जैसे चोर आदि के द्वारा जो दुख उत्पन्न होता है वो अपने कर्मों का फल नहीं होता है। कर्म का फल कर्ता को ही मिलता है, अन्य को नहीं। कर्माशय के 3 फल, 1 जाति, 2 आयु, 3 भोग। जाति जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता, वृक्ष आदि। आयु शरीर के अनुसार आयु मिलती है। जैसे मनुष्य की लगभग 100 वर्ष, गाय की 20 से 25 वर्ष, घोड़े की 30 से 35, कुत्ते की 12 से 14 वर्ष होती है। 3 भोग शरीर के अनुसार भोग की व्यवस्था है। वास्तव में कोई भी कर्म बिना फल दिए नष्ट नहीं होता है। मनुष्य और पशु दोनों के सुख दुख समान नहीं हैं। विवेकी के लिए सांसारिक सुख भी दुख ही है। इंद्रियों का भोग भोगने से कोई भी व्यक्ति कृत्य नहीं हुआ है। हेयम दुख मनागतम, अर्थात जो दुख अभी आया नहीं है, आने वाला है, वो दुख नष्ट करने योग्य है। उसे ही दूर किया जा सकता है। आगामी दुख को छोड़ने योग्य माना गया है। दृष्ट दृश्य ये योग संयोगे हेय हेतु। दृष्टा और दृश्य का संयोग हेय का कारण यानी उपाय है। जीवात्मा और सत्व रजतम तथा उनसे उत्पन्न बुद्धि आदि समस्त पदार्थों का जो अज्ञान पूर्वक संबंध है, जो दुख का कारण है, उसे त्याज्य माना गया है। यहाँ ये बात विचारणीय है कि अज्ञान के कारण आत्मा और दृश्य का संयोग होता है और ये संयोग ही बंधन का कारण है। ज्ञान पूर्वक संयोग बंधन का कारण नहीं है। संयोग के हेतु को दूर कर देने से दुख की निवृत्ति हो जाती है। कारण के अभाव होने का कार्य का भी अभाव हो जाता है। प्रत्येक योगाभ्यासी को ये जानना चाहिए कि अज्ञान पूर्वक प्रयोग करने से संसार के पदार्थ बंधन का कारण बन जाते हैं, अन्यथा भोग पूर्वक और ज्ञान पूर्वक प्रयोग करने से वो मोक्ष के साधन बन जाते हैं। जो व्यक्ति कारण और कार्य को ठीक प्रकार से जानता है वो अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है। सूत्र 18 में
दृश्य का स्वरूप बताया गया है। प्रकाश स्वभाव वाला, सत्व गुण क्रिया स्वभाव वाला जो गुण और स्थिति स्वभाव वाला तमोगुण है, इन तीनों से समुदाय को ही प्रकृति कहते हैं। ये गुण एक दूसरे से मिलने वाले और पृथक भी रहने वाले हैं। कभी कोई गुण प्रधान और कभी अप्रधान रहता है। जीवात्मा को साक्षी इसलिए कहा गया है क्योंकि वो अपने मन, इंद्रियों, शरीर आदि के द्वारा किए जाने वाले कर्मों को और भोगे जाने वाले सुख दुखों को स्वयं भी देखता है। इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि कर्ता और भोक्ता कोई और है और जीव तो केवल उसे देखता मात्र है। कर्ता का उत्तरदायित्व भी जीव का ही होता है। योग दर्शन 1/24 व्यास भाष्य में भी यही बात कही गई है। साहित फलस्य भोक्ता, अर्थात कर्ता भोक्ता जीवात्मा ही है, कोई अन्य नहीं है। जीवात्मा का स्वरूप, जीवात्मा दृष्टा है अर्थात जानने वाला है और वो बुद्धि आदि वृत्तियों के अनुसार देखता है। जीवात्मा चेतन पदार्थ है, जड़ नहीं है। आत्मा में ज्ञान गुण स्वाभाविक है। जीवात्मा अपरिगामी है। बुद्धि परिवर्तनशील है, आत्मा नहीं। बुद्धि आत्मा के लिए है, आत्मा दूसरे के लिए नहीं है। अतः उसे स्वार्थ कहा जाता है। काम, क्रोध, मोह, अहंकार आदि पदार्थों के गुण हैं, परंतु अज्ञानता के कारण जीवात्मा इनसे दूर रह सकता है। बुद्धि और जीवात्मा के मध्य निकटतम संबंध है। यही बुद्धि के संबंध से बुद्धि चेतनवत दिखाई देती है। वास्तव में दोनों भिन्न भिन्न हैं। बुद्धि जड़ है और जीवात्मा चेतन। जब व्यक्ति अपने स्वरूप को ठीक प्रकार से जान जाता है तो उसकी ये भ्रांति दूर हो जाती है कि मैं और बुद्धि एक हैं। आत्मा के स्वरूप को ठीक प्रकार से जानने से व्यक्ति मन, बुद्धि और इंद्रियों के अधीन नहीं होता है। कठोपनिषद कहता है, आत्मान रथिनम विद्वे। आत्मा को रथ का स्वामी जानो, बुद्धि को सारथ जानो, मन को लगाम जानो, इंद्रियों को घोड़े जानो। आत्मा आनंद स्वरूप नहीं है। आत्मा अगर आनंद स्वरूप होता तो वो दुख मिश्रित सांसारिक भोगों में क्यों पड़ता। आनंद गुण स्वाभाविक होता तो ईश्वर के आनंद की प्राप्ति के लिए भारतीयों ने योगाभ्यास का विधान क्यों चुना है। वेद और योग का संबंध। मानवीय जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान वेद में है। ये भारतीय ऋषियों की मान्यता है। सब सत्य विद्याओं में प्रमुख रूपेण ब्रह्म विद्या अर्थात योग विद्या से घनिष्ठ संबंध है। सर्व ज्ञानमयी वैदिक संहिताओं का मूलाधार यौगिक प्रक्रिया ही है। हिरण्यगर्भा ही योग के आदि प्रवक्ता हैं, अन्य कोई नहीं। महाभारत में सांख्य का प्रवक्ता कपिल तथा योग का आदि प्रवक्ता हिरण्यगर्भ बताया गया है। काल की दृष्टि से पतंजलि योग से सांख्य दर्शन को प्राचीन माना गया है। वेदांत दर्शन में भी चित्त वृत्ति निरोध के लिए आसन, प्राणायाम, ध्यान, एकाग्रता आदि उन विधियों का संकेत मिलता है जिनका विधान योग दर्शन में किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य दर्शनों का पूरक होता हुआ ये वास्तव में पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन व्यवहारिक जीवन से संबंधित शास्त्र ही है। महर्षि पतंजलि वैदिक योग परंपरा के प्रसिद्ध ऋषि माने जाते हैं। साधन पाद का महत्व। प्रथम पाद में समाहित चित्त वाले योग के उत्तम अधिकारियों के लिए योग का स्वरूप, उसके भेद और उसका फल संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि का बड़े ही विस्तार के साथ वर्णन किया गया है और योग के मुख्य उपाय, अभ्यास तथा वैराग्य को साधन की विधियां बतलाई गई हैं। परंतु विक्षिप्त चित्त वाले सांसारिक वासनाओं तथा राग द्वेष आदि से मलिन है और जिनके लिए अभ्यास और वैराग्य कठिन है, उनका चित्त भी शुद्ध होकर अभ्यास और वैराग्य को कर सके, इस उद्देश्य से चित्त की एकाग्रता के उपाय तथा क्रिया योग पूर्वक यम नियम आदि 8 अंगों का वर्णन साधन पाद में किया गया है। इस प्रकार उत्तम और मध्यम वर्ग की इन 2 श्रेणियों के लिए भी अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। अतः अष्टांग योग का वर्णन साधन पाद में किया गया है। इस प्रकार उत्तम और मध्यम वर्ग की इन 2 श्रेणियों के लिए भी अष्टांग योग का वर्णन किया गया है
अतः अष्टांग योग का वर्णन प्रायः मध्यम साधकों के लिए माना जाना चाहिए, जो विक्षिप्त चित्त वाले हैं। साधन पाद में वर्णित 8 अंग सभी साधकों के लिए लाभप्रद माने गए हैं। आधुनिक जीवन में योग का महत्व एवं उपयोगिता। आज का मानव अत्यंत अशांति और विषाद की स्थिति से घिरा है। उसमें सुख, शांति एवं स्वस्थ जीवन का सर्वथा अभाव है। शारीरिक और मानसिक क्लेशों में घिरा मानव जीवन एक बड़ी ही विषम परिस्थिति से गुजर रहा है और उसका एकमात्र उपाय अपने जीवन में यौगिक जीवन शैली का समावेश करना है। यद्यपि योग की प्राचीनता सर्वविदित है, किंतु आधुनिक समय में हमारे जीवन में योग का महत्व बहुत अधिक हो गया है। आज का हमारा समाज बड़ी विकृत स्थिति में पहुंच गया है और उसमें निरंतर विषमता की खाई बढ़ती जा रही है। अतः योग की महत्ता हमारे जीवन में बहुत अधिक उपयोगी एवं आवश्यक हो गई है। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ ही होता है जोड़ना। आज के विखंडित समाज को जोड़ने में योग बहुत ही उपयोगी भूमिका निभा सकता है। यद्यपि योग का आध्यात्मिक अर्थ है वो साधन सारणी जिसके द्वारा व्यक्ति को जीवात्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव होता है। इस ज्ञान को सिखाने वाला शास्त्र ही योग शास्त्र कहलाता है। योग वो आध्यात्मिक विद्या है जो जीवात्मा का परमात्मा के साथ संयोग कराने की प्रक्रिया बतलाती है। योग के व्यापक अर्थ में उसके अंतर्गत कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग, हठ योग, भय योग, लय योग, कुंडलिनी योग आदि सभी योगों का समावेश है। परंतु उसका संकुचित अर्थ करने से वो केवल अष्टांग योग अथवा पतंजलि द्वारा प्रवर्तित राजयोग का ही वाचक प्रतीत होता है। मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं: कर्म प्रधान, भक्ति प्रधान, योग प्रधान और बुद्धि प्रधान। इनकी प्रकृति के अनुकूल मार्ग भी 4 ही हैं। यद्यपि सबका लक्ष्य एक ही है, एक परम सौंदर्य से भरा जीवन जीते हुए परम तत्व की उपलब्धि। मार्ग भिन्न भिन्न होते हुए प्राप्तव्य का स्थान एक ही है। 4 प्रकार के मनुष्यों को भिन्न भिन्न दृष्टियों से परम तत्व उपलब्ध करने के 4 मार्ग बताए गए हैं। उन्हीं को कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग के नाम से पुकारते हैं। हमें ये ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि ये चारों मार्ग परस्पर विरोधी नहीं होकर एक दूसरे के सहायक हैं। कर्म योग से मल का नाश होता है, चित्त की शुद्धि होती है और हाथों में कुशलता आती है। भक्ति योग से हृदय का विकास होता है, राजयोग से मन की स्थिरता और एकाग्रता आती है तथा ज्ञान योग से अज्ञान का आवरण हटता है। बुद्धि का विकास होता है, आत्मज्ञान की उपलब्धि होती है। साधक को चाहिए कि वो चारों प्रकार के योगों का अभ्यास करे और सभी प्रकार के योगों को आधार बनाकर साधक के रूप में उनका अपने जीवन में समावेश करें। प्रस्तुत ग्रंथ का विषय अष्टांग योग है, जो वस्तुतः पतंजलि द्वारा प्रवर्तित राजयोग ही है। राजयोग तथा उसके 8 अंग जीवन के लिए परम उपयोगी माने गए हैं। राजयोग के 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि हैं। यम का अर्थ है अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह निर्लोभता का अभ्यास करना, शौच यानी बाहर भीतर की पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, इन 5 व्रतों के पालन का नाम नियम है। यम नियम के अभ्यास से योग साधक की चित्त अशुद्धि होती है। मैत्री, करुणा, मुदिता को बढ़ाने से घृणा, ईर्ष्या और हृदय की कठोरता नष्ट होकर मन को शांति मिलती है। आसन साधने से व्यक्ति स्थिर और दृढ़ हो जाता है। प्राणायाम के अभ्यास से चित्त का विक्षेप दूर होता है और रज एवं तम अवगुणों का नाश होता है। प्राणायाम करने से मनुष्य का शरीर हल्का हो जाता है। प्रत्याहार के करने से इंद्रियों की विषयों से निवृत्ति के अभ्यास से साधक का मनोबल दृढ़ होता है तथा मानसिक शांति मिलती है। मन को एकाग्र करने का नाम धारणा है। ध्यान किसी वस्तु के निरंतर चिंतन को कहते हैं और धारणा, ध्यान और समाधि इनके अभ्यास का नाम संयम है।
बाह्य पदार्थों में संयम करने से अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इन महासिद्धियों के नाम हैं: एक, अणिमा, अपने को अणु के सदृश सूक्ष्म बना लेना। नंबर दो, महिमा, अपने को पर्वत के समान विशालकाय बना लेना। नंबर तीन, लधिमा, यानी शरीर को रुई के समान हल्का बना लेना। नंबर चार, गरिमा, अपने शरीर को लोहे के पर्वत जैसा भारी बना लेना। नंबर पांच, प्राप्ति, चंद्रमा को अंगुली के अग्रभाग से छू लेना। छह, प्राकाम में, सब प्रकार की इच्छाओं का पूर्ण हो जाना। नंबर सात, ईशित्व, सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति। नंबर आठ, वशित्व, सब पर शासन करने तथा पंच महाभूतों पर विजय प्राप्त कर लेने की शक्ति। इन अष्ट सिद्धियों की उपलब्धि भी साधकों को योग सिद्धि के माध्यम से सुलभ हो सकती है। समाधि की उपलब्धि, इन उपरोक्त सिद्धियों तथा योग की भिन्न भिन्न भूमिकाओं के अनुभव तथा ज्ञान प्राप्ति के बाद योगी की पहले सवितर्क और निविड़ समाधि सिद्ध होती है। उसके बाद वो सविचार और निर्विकार समाधि में प्रवेश कर लेता है। अंत में जाकर वो सानंद और सस्मित समाधि का आनंद प्राप्त करता है। कैवल्य, अंत तो गोत्वा, साधक अपने कैवल्यात्मक स्वरूप की उपलब्धि प्राप्त कर लेता है। हठ योग का जोर बंध मुद्रा, आसन और प्राणायाम पर अधिक रहता है तथा वो मूलाधार में सोई कुंडलिनी शक्ति को जगाकर सहस्रार चक्र में कुंडलिनी शक्ति का शिव के साथ योग करा सकता है। भक्ति योग के भक्त श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य और आत्मनिवेदन रूप नवदा भक्ति का अभ्यास करता है तथा अपनी रुचि एवं प्रकृति के अनुसार शांत, दास्य, संख्य, वात्सल्य और माधुर्य, इन पांच भावों के किसी एक भाव का वर्णन करता है। अष्टांग योग के सिद्धांत दूसरे पाद के अंतर्गत आते हैं। दूसरे पाद का नाम साधन पाद है, तीसरे का विभूति पाद और चौथे पाद का नाम कैवल्य पाद है। इस योग के अनुपालन और ज्ञान से मनुष्य के जीवन में परम धन्यता आती है। इसके मुख्य लाभ ये हैं: एक, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है और जब व्यक्ति परिपक्व स्थिति प्राप्त कर लेता है तो उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान और ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का परिज्ञान होता है। इस अवस्था में सभी प्रकार की अविद्या, अधर्म तथा सर्व दुखों की परिसमाप्ति हो जाती है। नंबर दो, इस योग के अन्य फलों में प्रमुख मेधा बुद्धि की प्राप्ति होती है। नंबर तीन, तीव्र स्मृति की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य विवेकी बनता है। नंबर चार, एकाग्रता की प्राप्ति होती है जिससे जीवन में गहनता आती है। नंबर पांच, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त होता है, हम अपने स्वामी बन जाते हैं। नंबर छह, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि सभी प्रकार के अवगुण नष्ट हो जाते हैं। नंबर सात, साधक निष्काम योगी बन जाता है तथा उसके जीवन में विवेक और वैराग्य का उदय होता है। नंबर आठ, कर्म करने में कुशलता प्राप्त होने लगती है। योगा कर्मसु कौशलम, ये सरल मार्ग है, इसमें तर्क वितर्क की जरूरत नहीं होती है। नंबर नौ, पंच क्लेशों अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश क्षीण होने लगते हैं। योग का अर्थ केवल ईश्वर प्राप्ति ही नहीं है बल्कि आभ्यंतर और बाह्य जीवन का पूर्ण परिवर्तन भी है। नंबर 10, संयम का अर्थ धारणा, ध्यान और समाधि है, साधक को इसकी उपलब्धि होती है। नंबर 11, क्रिया योग की उपलब्धि होती है जिसमें तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान की उपलब्धि भी हो जाती है। नंबर 12, योग के 8 अंगों के परिपालन से जीवन में धन्यता आती है। नंबर 13, सब धर्मों का मूल साधन योग ही है, अतः उसका अनुशीलन आवश्यक होता है। नंबर 14, ब्रह्म भावना दृढ़ होने लगती है। योग वासिष्ठ ने योग को संसार सागर पार करने की युक्ति कहा है। 15, मनोलय योग वशिष्ठ के अनुसार मन ही संसार को उत्पन्न करने वाला है। मन को जीत लेने से सबको जीत लिया जाता है। संसार रूपी दुख से मुक्त होने का उपाय केवल मन का विग्रह करना है। नंबर 16,
अष्टांग योग से निवृत्ति का मार्ग प्रशस्त होता है तथा उसके अनुशीलन से वासना का क्षय होने लगता है। नंबर 17, अहम भाव का नाश होने लगता है जिससे मनुष्य में विवेक उत्पन्न होता है। 18, कर्तव्य भाव का अनुराग सुगम हो जाता है। 19, मन में आसक्ति का अभाव हो जाता है जिससे जीवन में त्याग आता है। 20, प्राण निरोध से मन शांत होने लगता है और जीवन में स्थिरता आती है। 21, योग की 7 भूमिकाएं। 1, शुभेच्छा। 2, विचारणा। 3, तनुमानसा। 4, सत्वापत्ति। 5, असंशक्ति। 6, पदार्थ भावनी। और 7, तुरिया प्राप्ति का मार्ग सुगम हो जाता है। 22, गीता योग का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है जिसका मूल अभिप्राय योग की शिक्षा देना ही है। गीता का योग साधक के जीवन को परम धन्य बना देगा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वापस्यसि। गीता 23। अर्थात सुख दुख हानि लाभ जय पराजय को समान मानने से जीवन में परम स्थिरता आएगी। 23, योग के अभ्यास में विभिन्न सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। इनकी संख्या 30 मानी गई है। 24, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में भी योग विद्या का बार बार उल्लेख आता है। योग के अन्य प्रकारों में कबीर का योग, श्री अरविंद का योग, मंत्र योग, कुंडलिनी शक्ति योग, अष्टांग योग, प्रेम योग आदि का वर्णन आता है। योग में षट कर्म 1 धौती, 2 वस्ती, 3 नेति, 4 नौली, 5 कपालभाति और 6 गाटक का अभ्यास योगी के लिए बड़ा लाभप्रद माना गया है। 25, स्वस्थ जीवन के लिए योग परम आवश्यक है। योग से व्यक्तित्व का विकास संभव है। प्रत्याहार बंध तथा मुद्राओं का प्रयोग परम लाभकारी है। योग के अभ्यास से व्यक्तित्व के सभी पहलुओं का विकास संभव है। योग और व्यक्तित्व का शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक तथा व्यक्तित्व का आध्यात्मिक पहलू सबका विकास संभव है। बुद्धि योग ही सबसे उत्तम और अंतिम साधन है। अष्टांग योग हमारे जीवन को धन्य बना देता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर ज्ञानी पुरुष तत्काल शांति को प्राप्त कर लेता है। मिथ्या ज्ञान से प्राप्त हुई भेद बुद्धि ही सारे अनर्थों की जड़ है। अष्टांग योग के अभ्यास से इन सब का सर्वथा अभाव होने लगता है। ब्रह्म और आत्मा की एकता का पतंजलि योग दर्शन माता पिता द्वारा अपने बच्चों को दिए जाने वाले मार्गदर्शन के समान है और इसका आरंभ नैतिक ज्ञान से किया गया है। पतंजलि ने अपने सूत्रों में प्रत्याहार, ध्यान और धारणा का ज्ञान दिया है जिससे मनुष्यों को जीवन के मन पर नियंत्रण और स्थिरता मिलती है। महर्षि ने अपने योग सूत्रों में किसी विशेष जाति धर्म को नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता को संबोधित किया है। कई विद्वानों ने पातंजल योग सूत्रों को षड दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन बताया है। उनका कहना है कि योग सूत्रों की रचना बौद्ध युग से पूर्व लगभग 7000 ईसा पूर्व में हो चुकी थी। यद्यपि राधा कृष्णन आदि विद्वानों ने योग सूत्र का काल लगभग 300 ईस्वी बताया है। आचार्य उदयवीर शास्त्री ने पतंजलि को शुग वंशीय पुष्यमित्र का समकालिक माना है जिसने व्याकरण महाभाष्य, चरक संहिता तथा योग पर व्याख्या ग्रंथ लिखा, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि पातंजल योग इससे अधिक प्राचीन है। महाभारत के विवरणों से प्रतीत होता है कि योग सूत्रकार पतंजलि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास से पूर्ववर्ती आचार्य थे। इन विभिन्न मतों के परिप्रेक्ष्य में इतना कहना ही ठीक होगा कि सब गुरुओं का गुरु वही एकमात्र परमात्मा हिरण्यगर्भ है जिसने वेदों में मनुष्य के लिए योग विद्या का ज्ञान दिया है। हमारा ये शरीर धर्म का और कर्म का प्रधान साधन है। बिना शरीर के न योग हो सकता है और न ही साधनाएं हो सकती हैं। यद्यपि कुछ योग चिंतकों ने शरीर को बाधक रूप में भी स्वीकार किया है। 26, आत्मज्ञान प्राप्त करने का सरल उपाय योग को माना गया है। योगी याज्ञवल्क्य जी ने जीवात्मा परमात्मा के मिलन को ही योग कहा है।
संयोगों योग इतयुक्तो जीवात्म परमात्मो मनः, अर्थात जीवात्मा परमात्मा का मेल ही योग है। ये ज्ञान योगाभ्यास के बिना प्राप्त नहीं होता है। योग की श्रेष्ठता को सदाशिव ने पार्वती को इस प्रकार से कहा है, ज्ञान निष्ठो विरक्तेऽपि धर्मज्ञोऽपि जितेन्द्रिये, बिना योगने देवोऽपि न मुक्तिम लभते प्रिये। योगवीज 39-27। जिस समय मनुष्य सब चिंताओं का परित्याग कर देता है, उस समय उसके मन की लयावस्था को योग कहते हैं। सर्व चिंता परित्यागो निश्चंतो योग उच्यते पुनश्च। योग शास्त्र योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, पतंजल समाधिपाद 12-28। आसन का अभ्यास करने से सब प्रकार के द्वंद्व छूट जाते हैं। कहा गया है, ततो द्वंद्वान मिधाता, पतंजल साधनपाद 48। आसन के सिद्ध होते ही द्वंद्वों का आघात नहीं होता। 29। प्राणायाम के दौरान नाड़ी शोधन में सिद्धि प्राप्त हो जाने पर शरीर में हल्कापन आता है और आलस्य तथा सुस्ती दूर हो जाती है। श्वास प्रश्वास की स्वाभाविक गति का विच्छेद करके शास्त्रोक्त नियमों के अनुसार चलने का नाम प्राणायाम है। इसके अतिरिक्त प्राण और अपांग वायु के संयोग को भी प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम कहने से हम साधारणतः रेचक, पूरक तथा कुंभक क्रियाओं को समझते हैं। प्राणायाम अनेक प्रकार के हैं और उनका अभ्यास साधक के लिए परम उपयोगी होता है। 30। प्रत्याहार और उसका फल। अपने अपने विषयों के संग से रहित होने पर इंद्रियों का चित्त के रूप में अवस्थित हो जाना ही प्रत्याहार है। अष्टांग योग में प्रत्याहार की बड़ी महिमा बताई गई है। 31। धारणा। योग के 8 अंगों के 5 बहिरंग साधनों का वर्णन हुआ है तथा शेष 3 अंतरंग साधन है। धारणा से ध्यान और समाधि होती है। ये योग का 6ठा अंग है। 32। ध्यान। ध्येय वस्तु में चित्तवृत्ति की एकतानता का नाम ध्यान है। अष्टांग योग के ध्यान की बड़ी महिमा बताई गई है। नंबर 33। समाधि। ये ध्यान ही समाधि बन जाता है, जिस समय केवल ध्येय स्वरूप का ही मान होता है और अपने स्वरूप के भान का अभाव सा रहता है। परंतु जब ध्यान करते करते योगी का चित्त ध्येयाकार को प्राप्त हो जाता है और वो स्वयं भी ध्येय में तन्मय सा बन जाता है, ध्येय से भिन्न स्वयं का भी ज्ञान उसे नहीं रह जाता है, उस स्थिति का नाम समाधि है। जबकि ध्यान में ध्याता, ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी रहती है। समाधि पर्यंत अष्टांग योग महर्षि पतंजलि के सूत्रों के आधार पर है। इस प्रकार योग के 8 अंगों, 1 यम, 2 नियम, 3 आसन, 4 प्राणायाम, 5 प्रत्याहार, 6 धारणा, 7 ध्यान और 8 समाधि के बारे में जानकारी हमारे जीवन में नए आयामों को खोलने का माध्यम बन जाती है और हमारा जीवन कृत्य कृत्य हो जाता है। योग भारतीय दर्शन शास्त्र का प्रमुख अंग है। योग के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग। आत्म सुधार के सारे उपाय योग के अंतर्गत आते हैं। योग स्वस्थ जीवन जीने की एक पूर्ण प्रक्रिया मानी गई है। दुनिया भर के लोग प्रायः स्वास्थ्य, आध्यात्मिक ज्ञान, शांति, मानसिक चिंताओं तथा तनाव से मुक्ति के लिए योग में रुचि लेते हैं। योग सामान्य वर्ग के व्यक्तियों में भी लोकप्रिय है। आज के युग में अनेक योग विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, आध्यात्मिक जनों में योग का प्रचलन बहुत अधिक बढ़ गया है। योग स्वस्थ जीवन जीने की पूर्ण प्रक्रिया भी है और इससे व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक विकास का पथ प्रशस्त होता है। आजकल बच्चों, युवाओं एवं वृद्धजनों सब में योग के अभ्यास का प्रचलन बढ़ा है। योग विषय के रूप में भी बहुत ही लोकप्रिय हो गया है। व्यक्ति को अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता पाने के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। जीवन को सार्थक एवं समृद्ध बनाने में योगाभ्यास महत्वपूर्ण है। योग के व्यवहारिक ज्ञान के लिए हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने जो भी विशेष साधन बताए हैं, उनमें सबसे प्रमुख योग है। योग का मानव जीवन के विकास के साथ अटूट संबंध है। यदि हम मानव कल्याण के लिए निर्देशित योग के नियमों को हटा दें
जो हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है, तो हमारा जीवन अधूरा हो जाएगा। आत्म कल्याण और लोक कल्याण हेतु योग से अधिक कोई उपादेय मार्ग हमारे लिए नहीं है। यही कारण है कि इसकी महत्ता अतीत काल में रही है और वर्तमान काल में इसका महत्व और भी बढ़ गया है। वर्तमान में हमारा जीवन आधुनिकता की दौड़ में अशांत और अस्वस्थ हो गया है। वेदों में ज्ञान, कर्म, उपासना सब में योग का वर्णन किया गया है। कपिल मुनि के सांख्य दर्शन में सांख्य योग का वर्णन किया गया है। पूर्व मीमांसा में कर्म योग की व्याख्या है, तो उत्तर मीमांसा में ब्रह्म योग की चर्चा की गई है। पूर्व मीमांसा में कर्म योग की व्याख्या है, तो उत्तर मीमांसा में ब्रह्म योग की चर्चा की गई है। श्रीमद् भागवत पुराण, रामायण आदि भक्ति प्रधान ग्रंथ हैं, जिन्होंने योग के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है। गीता तो मात्र योग की ही चर्चा विभिन्न रूपों में करती है। इससे स्पष्ट है कि योग ही मनुष्य के लौकिक और पारलौकिक कल्याण और उसके मुक्ति मार्ग का एकमात्र पथ है। इसी के प्रकाश में हम अंधकार से प्रकाश में प्रवेश कर सकते हैं। योग का महत्व किसी भी युग में धूमिल नहीं हुआ तथा प्रत्येक युग में योग के महत्व को स्वीकार किया गया है। बौद्ध तथा जैन धर्म ने भी इसके महत्व को स्वीकार किया और उसे अपने ग्रंथों में बहुत महत्व दिया। तंत्र के ग्रंथों में भी योग की विशद चर्चा पाई जाती है। योग में शिवयोग का प्रचार भी आरंभ से होता रहा है। कुंडलिनी योग का प्रचार प्रसार भी भारत में बहुत हुआ है और उस संबंध में अनेक ग्रंथ उपलब्ध हैं। संत परमात्मा में तो योग का उल्लेख बहुत ही व्यापक तौर पर हुआ है। नाथ पंथ में भी योग की महिमा का बखान किया गया है। भारत के प्रसिद्ध योग के आचार्यों में महर्षि पतंजलि के पतंजलि अष्टांगिक योग का यद्यपि विशेष महत्व है और वो योग का ही मुख्य विषय है। इसमें मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के स्वर्णिम सूत्रों का विवरण है, जो योग के गंभीर साधकों के लिए चिंतन, मनन और साधना का विषय रहा है। योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही उपयोगी नहीं है, ये व्यक्ति के संपूर्ण विकास के स्वर्णिम सूत्र में बड़ी सहायक होती है, जो आज के मनुष्य के लिए परम आवश्यक है। योग में मानव शरीर को 3 प्रकार से बांटा गया है। नंबर 1 स्थूल शरीर, नंबर 2 कारण शरीर और नंबर 3 सूक्ष्म शरीर। नंबर 1 स्थूल शरीर की रक्षा के लिए ऋषियों ने आसन एवं सूक्ष्म व्यायाम की परिकल्पना की है। नंबर 2 कारण शरीर की रक्षा हेतु प्राणायाम, धारणा, ध्यान का वर्णन किया गया है। और नंबर 3 सूक्ष्म शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अष्टांग योग में विस्तार से चर्चा की गई है तथा इसे आध्यात्मिक विकास से जोड़ा गया है। इस दृष्टि से अष्टांग योग एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जो मनुष्य के सर्वांगीण विकास की आधारशिला प्रस्तुत करता है। ये बालक, युवक तथा वृद्ध सबके लिए उपयोगी है। पतंजलि ने योग को 4 भागों में बांटा है। प्रथम समाधिपाद 51 सूत्र, द्वितीय साधनपाद 55 सूत्र, तृतीय विभूतिपाद 55 सूत्र, चतुर्थ कैवल्यपाद 34 सूत्र। इस तरह से कुल 195 सूत्र हैं। साधनपाद में महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की विस्तृत विवेचना की और इसके 8 अंगों का विशद वर्णन किया है, जो आज के योग साधकों में बहुत प्रचलित है। योग के ये 8 अंग हैं: 1 यम, 2 नियम, 3 आसन, 4 प्राणायाम, 5 प्रत्याहार, 6 धारणा, 7 ध्यान और 8 समाधि। इस प्रकार योग के साधनपाद के अंतर्गत ही अष्टांग योग आता है, किंतु समाधिपाद, विभूतिपाद तथा कैवल्यपाद ये भी योग के ही अंग हैं। योग का जीवन मनुष्य के सारे आयामों को स्पर्श करता है। यद्यपि गीता एवं अन्य वैदिक ग्रंथों का आश्रय लिया जा सकता है, परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि योग विज्ञान और स्वस्थ जीवन जीने की कला मात्र नहीं है, बल्कि इसका महत्व इससे भी अधिक है। योग ग्रंथों के आध्यात्मिक ज्ञान एवं विवेक जागृत करने में भी इसकी महती भूमिका है। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के युज धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। इसका प्रमुख उद्देश्य है मन और शरीर को जोड़ना तथा शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के बीच सामंजस्य बनाए रखना। योग संबंधी अलग अलग मत हमारे शास्त्रों में हैं। पतंजलि योग को चित्तवृत्ति निरोध कहते हैं।
योग करने से हमारी मानसिक क्रियाएं हमारे नियंत्रण में रहती हैं और हमारा सर्वांगीण विकास सरल हो जाता है। गीता में भी योग के बारे में योग कर्मसु कौशलम कहा गया है, जिसका अर्थ कर्मों को कुशलता से करने को ही योग माना गया है। इस दृष्टि से योग के अनेक अंग माने गए हैं, जिसके अंतर्गत षटकर्म, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, मुद्रा, बंध और ध्यान शामिल हैं। योग की एक लंबी परंपरा है। महर्षि पतंजलि के अतिरिक्त भगवान बुद्ध, महावीर, गोरखनाथ, विवेकानंद, महर्षि अरविंद, महर्षि महेश योगी, वीकेएस अयंगर, शिवानंद, ओशो आदि अनेक रहस्य दर्शियों एवं योगाचार्यों की योगदान महत्वपूर्ण है। जीवन केवल तप मात्र नहीं है। ऐसा करने से शरीर के अस्वस्थ होने की संभावना उत्पन्न होती है, जो साधक के जीवन के लिए श्रेयस्कर नहीं है। वस्तुतः विद्या का मन तथा इंद्रियों को वश में रखकर साधना करना, आसन के ऊपर दीर्घ काल तक योगाभ्यास करना, वृत्तियों को रोकना एवं ईश्वर की उपासना को ही तप कहते हैं। वाणी से सत्य बोलना भी हितकारी है। गीता में कहा गया है, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्य प्रिय हितम च यत्। मन से राग, द्वेष, लाभ, मोह आदि का परित्याग करना तथा सबके प्रति प्रेम रखना एक मानसिक तप है। सात्विक तप से जन्म जन्मांतर की समस्त वासनाएं क्षीण होने लगती हैं और जीवन में शुभ संस्कारों का पदार्पण होता है। तप का विधान करते हुए महर्षि व्यास कहते हैं कि जो तप करने में असमर्थ है, उसको योग मार्ग में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। स्वाध्याय को परम तप कहा गया है। वेद परमात्मा का ज्ञान होने के कारण मोक्ष विद्या का ग्रंथ है। महर्षि वनु ने वेदों के स्वाध्याय को परम तप कहा है। शतपथ ब्राह्मण में स्वाध्याय की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। इस प्रकार स्वाध्याय के अनुष्ठान के बिना योग मार्ग में आगे बढ़ना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। क्रिया योग के तीसरे साधन के रूप में ईश्वर प्राणिधान का विधान किया गया है। ये उच्चतर साधकों के लिए समाधि सिद्धि का साधन भी है और आरंभिक साधकों के लिए भी परम आवश्यक है। ईश्वर प्राणिधान का अर्थ है पुरुष अपनी समस्त क्रियाओं को परम गुरु परमात्मा को समर्पित कर फल की अभिलाषा और कामना का त्याग कर दे। साधक के लिए आसक्ति, राग, द्वेष और लोभ आदि दोषों के निवारण के लिए इससे अच्छा कोई उपाय नहीं हो सकता है। ईश्वर प्राणिधान के द्वारा साधक लौकिक आकर्षणों, वासनाओं, द्वंद्वों, क्लेशों और बंधनों से मुक्त हो जाता है। जितना ईश्वर का ज्ञान और उसके प्रति उसका समर्पण बढ़ता जाता है, साधक की सभी प्रकार की ऐषणाओं, लोकेषणा, वित्तेषणा और पुत्रेषणा से भी युक्ति मिल जाती है। क्रिया योग का फल और उसकी महत्ता। इससे साधक अविद्यादि क्लेशों को क्षीण कर समाधि की दशा की ओर अग्रसर होता है। अविद्या स्वयं 5 प्रकार के क्लेशों, विद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश का कारण है। क्रिया योग अर्थात तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान से सर्वप्रथम अविद्या आदि क्लेशों को क्षीण किया जाता है। इस प्रकार साधक ईश्वर प्राणिधान से राग, द्वेष, लोक आसक्ति और अहंकार आदि द्वेषों से मुक्त होने लगता है। और जब साधक पूर्ण रूपेण ईश्वर प्राणिधान को साध लेता है, तो उसके चित्त में अविद्या रूपी बीज का कोई स्थान नहीं रह जाता। ईश्वर प्राणिधान का साक्षात फल समाधि सिद्धि ही है। इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य जन्म मरण के संसार चक्र से मुक्त होकर कैवल्य को प्राप्त कर लेता है। इस अविद्या को महर्षि कपिल ने अविवेक कहा है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति और पुरुष के भेद का ज्ञान नहीं होना। महर्षि कपिल ने विर्वय ज्ञान अथवा मिथ्या ज्ञान को ही जीवन के बंधन का कारण बताया है। महर्षि पतंजलि ने भी योग दर्शन में दुख का कारण पुरुष और प्रकृति को बताया है, अर्थात इस संयोग का कारण अविद्या है। जीवात्मा को अविद्या के कारण ही प्रकृति के संयोग से संसार के जन्म मरण रूपी चक्र में दुखों की प्राप्ति होती है। अविद्या अर्थात मोह अज्ञान है। अतः पुरुष जीवात्मा के लिए बंधन का मूल कारण अविद्या है। ये सभी 5 क्लेशों में मुख्य है। जब तक अविद्या विद्यमान रहती है, तब तक अन्य क्लेश की अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश भी बने रहते हैं। अविद्या के नष्ट करने से शेष चारों क्लेश भी नष्ट हो जाते हैं। महर्षि पतंजलि ने
इन क्लेशों को 4 प्रकार की अवस्थाएं कहा है, जो निम्न है। 1 प्रसुप्त अवस्था, 2 तनु अवस्था, 3 विच्छिन्न अवस्था और 4 उदार अवस्था। योगी के चित्त में क्लेशों की 5वीं अवस्था भी होती है, जिसे दग्ध बीज अवस्था भी कहा जाता है। अविद्या के 4 भागों में को भी समझना आवश्यक है। नंबर 1 अनित्य में नित्य, अर्थात अनित्य पदार्थों में नित्यता का आभास अविद्या का पहला भाग होता है। नंबर 2 अपवित्रता में पवित्रता की अनुभूति। नंबर 3 दुख में सुख अनुभव। संसार के दुख देने वाले विषयों काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक, ईर्ष्या, द्वेष आदि व्यवहारों में सुख की आशा करना अविद्या है। संसार में आसक्ति और सुख बुद्धि का होना अविद्या है। नंबर 4 अनात्मा में आत्मा। अनात्मा अर्थात आत्मा से भिन्न पदार्थों जैसे स्त्री, पुत्र, मित्र आदि चेतन पदार्थ तथा ग्रह, धन आदि अचेतन पदार्थों में आत्मा का ज्ञान होना अविद्या है। उपरोक्त पदार्थों को व्यक्ति अपनी आत्मा का ही स्वरूप मानता हुआ बंधन में फंस जाता है। यह अविद्या ही आत्मा के लिए संसार में बंधन का कारण है और इसके नाश के लिए विद्या अर्थात जो पदार्थ जैसा है उसे वैसा ही मानना चाहिए, जिससे बंधन का नाश होकर मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये 4 प्रकार की अविद्या एवं संसार के अज्ञान जीवों को बंधन का हेतु होकर उन्हें नचाती रहती हैं। इस अविद्या का नाश पठन पाठन मात्र से नहीं होता, वरन इसके लिए श्रवण, मनन और निधिध्यासन की प्रक्रिया को अपनाना होता है। ये योग की भाषा में संप्रज्ञात और संप्रज्ञात समाधि है। 1 अविद्या, 2 अस्मिता हमारे अज्ञान के अंग हैं। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति का एक रूप जैसा मान होना अस्मिता नामक क्लेश है। पुरुष देखने वाला और बुद्धि देखने का साधन है। इन दोनों का एक रूप प्रतीत होना अस्मिता क्लेश कहा जाता है। बुद्धि दर्शन शक्ति दिखाने का साधन और जड़ पदार्थ है। जीवात्मा भोगता है, बुद्धि उसका भोग्य है। इन दोनों में परिणामिनी है आत्मा, अपरिणामी है और आत्मा स्वभाव। प्रकृति से संबंध होने पर उसमें अविद्या आदि दोष उत्पन्न होते हैं। आत्मा और बुद्धि दोनों भिन्न पदार्थ होने पर भी अविद्या के कारण दोनों एक से प्रतीत होते हैं। अस्मिता भी क्लेश का स्वरूप है। जिस प्रकार मनुष्य बुद्धि एवं स्वयं की आत्मा को एक समझता है, वैसे ही मन, इंद्रियां और शरीर इनको भी एक समझता है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, दुख ये प्रकृति के गुण हैं, परंतु अज्ञानता के कारण जीवात्मा इसे अपना गुण मानता है। बुद्धि, मन, इंद्रियां और शरीर आदि जड़ पदार्थों का और आत्मा के वास्तविक स्वरूप ज्ञान का होते ही भोग की स्थिति समाप्त होकर मोक्ष की स्थिति आ जाती है। अविद्या की निवृत्ति होने पर अस्मिता की भी निवृत्ति हो जाती है। जैसे जैसे अविद्या न्यून होती जाती है, वैसे वैसे अस्मिता क्लेश भी निर्बल होता जाता है और इससे मिथ्या अभिमान की निवृत्ति हो जाती है। भयंकर अहंकार भी अस्मिता क्लेश से उत्पन्न होता है। अतः अविद्या को दूर करके अस्मिता क्लेश का निवारण करना ही साधक के लिए अभीष्ट है। नंबर 3 राग नामक क्लेश का वर्णन। सुखानुशीय राग 6 देखें। सुख भोगने के बाद अंतःकरण में सुख और सुख साधनों के प्रति रहने वाली इच्छा, तृष्णा तथा लोभ को राग नामक क्लेश कहा जाता है। सुख को जाने वाले का सुख का स्मरण और सुख के साधनों की आकांक्षा, तृष्णा और लोभ को ही राग कहते हैं। सुख के साधनों के संस्कार हमारे मन में अंकित हो जाते हैं और उन संस्कारों द्वारा व्यक्ति में स्मृति उत्पन्न होती है तथा स्मृति से अनुभव किए गए सुख और सुख के साधनों की प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न होती है। सुख साधनों के अनुभव के बाद पुनः सुख भोगने और उनकी प्राप्ति की इच्छा को राग कहते हैं। कुछ ऐसे राग होते हैं और उनके साधन होते हैं जिनकी स्मृति बनी रहती है, और कुछ ऐसे भी राग होते हैं जिनकी केवल परोक्ष अनुभूति बनी रहती है। जब तक अविद्या की सत्ता हमसे बनी रहती है, तब तक राग आदि क्लेशों की उपस्थिति हम में विद्यमान बनी रहेगी। भोगों को भोगने से राग रूपी क्लेश कभी दूर नहीं होता। उसे दूर करने के लिए अविद्या को दूर करना जरूरी है। सांख्यकार ने तो यहां तक कहा है कि भोगों को भोगने से राग शांत नहीं होता है।
अतः मनुष्य को चाहिए कि जो सुख और साधन उनके पास हैं उन्हें क्षणिक समझे और ईश्वर में विद्यमान आनंद को नित्य समझे। ईश्वर में दुख रहित आनंद है, इसका निरंतर स्मरण करना चाहिए और उसकी प्राप्ति के लिए योगाभ्यास आदि साधनों का अवलंबन लेना चाहिए। दुख नुष्ई द्वेषा देखें। नंबर 4, दुख भोगने के बाद अंतःकरण में दुख और दुख के साधनों के प्रति रहने वाली उसके विनाश की इच्छा तथा क्रोध और आक्रोश की भावना को द्वेष नामक क्लेश कहते हैं। द्वेष को उत्पन्न करने वाले संस्कार इस जन्म के हो सकते हैं और पूर्व जन्म के भी हो सकते हैं। द्वेष के कारण व्यक्ति विभिन्न प्रकार की हिंसा भी करता है। द्वेष और राग का परस्पर संबंध भी होता है, जो साधन राग को हटाने के कारण है, वो द्वेष को भी हटाने के कारण होते हैं। अतः कहा गया कि साधक को सभी प्राणियों को परस्पर मित्र की दृष्टि से देखना चाहिए। ऐसा करने से द्वेष की निवृत्ति होने लगती है। नंबर 5, अभिनिवेश। पतंजलि के अनुसार जो सहज अथवा स्वाभाविक क्लेश विद्वान एवं साधारण ज्ञान वाले व्यक्तियों को समान रूप से होता है, वो अभिनिवंश है। मैं सदा रहूं, ये इच्छा और अभिलाषा प्रत्येक व्यक्ति में होती है। इससे पूर्व जन्म का अनुभव भी सिद्ध होता है। मृत्यु भय को अभिनिवेश कहा जाता है। मरण दुख का अनुभव करने के कारण ये वासना ज्ञानी और अज्ञानी होने में समान रूप से होती है। जब तक कि आप योगाभ्यास के द्वारा तथा आत्मा तथा परमात्मा का साक्षात्कार करके समाधि की परिपक्व अवस्था तक न पहुंच जाएं, पूर्व जन्म में हमने साधारण आत्माओं की भांति मरण दुख का अनुभव किया है। मरण दुख की स्मृति और अनुभूति साधारण और ज्ञानी आत्माओं दोनों में समान रूप से होती है। व्यक्ति ने प्रत्यक्ष प्रमाण से मृत्यु दुख का अनुभव किया है। इसी से यह भी सिद्ध होता है कि जीवात्मा अनादि है और यदि आत्मा शरीर के साथ नष्ट हो गई हो तो व्यक्ति इस जन्म में मृत्यु से भयभीत न होता। और जब व्यक्ति ये जान जाता है कि आत्मा अनादि और नाशित है, तब उसे मृत्यु का भय नहीं होता है, क्योंकि ना तो शरीर के उत्पन्न होने से आत्मा की उत्पत्ति होती है और न उस विनाश से आत्मा का विनाश होता है। हमें जानना चाहिए कि किसी भी पदार्थ की उत्पत्ति के 3 कारण होते हैं। नंबर 1 निमित्त कारण, नंबर 2 उपादान कारण और नंबर 3 साधारण कारण। जैसे घड़ी की उत्पत्ति कुम्हार निमित्त कारण होता है, मिट्टी उपादान कारण और दंड एवं चाक आदि साधारण कारण होते हैं। पर इसी प्रकार विनाश के 3 कारण न होने से उसका विनाश भी नहीं होता है। वेद भी यही कहते हैं कि जीवात्मा अनादि है। ईश्वर, जीव और प्रकृति ये तीनों अनादि हैं और इनका कभी विनाश नहीं होता। ये जानते ही व्यक्ति मृत्यु भय से मुक्त हो जाता है। पदार्थों का ईश्वर का मानने से उनके सुख को दुख मिश्रित तथा उन पदार्थों को अनित्य मानते ही अभिनिवंश क्लेश की निवृत्ति हो जाती है। योग का प्रमुख उद्देश्य आत्मा को परमात्मा से जोड़ना ही है। महर्षि पतंजलि ने योग की क्रियाओं को 8 अंगों में बांट दिया है, जो अष्टांग योग के नाम से प्रसिद्ध है। योग के 8 अंगों का ध्येय आत्मा के विक्षेपों को दूर करना है। परमात्मा की प्राप्ति हेतु अष्टांग योग के अतिरिक्त और कोई अन्य प्रभावी मार्ग नहीं है। अष्टांग योग के पहले 2 अंग यम और नियम हमें तथा हमारे सांसारिक व्यवहार में एक रूपता लाते हैं तथा अन्य 6 अंग आत्मा के अन्य विक्षेपों को दूर करने में सहायक माने गए हैं। योग का पहला अंग यम है। यम के 5 विभाग हैं। 1 अहिंसा, 2 सत्य, 3 अस्तेय, नंबर 4 ब्रह्मचर्य और 5 अपरिग्रह। इनका आगे विस्तार से विवेचन किया जाएगा। योग का दूसरा अंग नियम है। इसके अंतर्गत भी 5 विभाग हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। योग का तीसरा अंग आसन है। इस संबंध में विस्तृत चर्चा ग्रंथ में आगे विस्तार पूर्वक की जाएगी। योग का चौथा अंग प्राणायाम कहलाता है। योग का 5वां अंग प्रत्याहार कहलाता है। योग का 6ठा अंग धारणा है और 7वां अंग ध्यान है। योग का 8वां अंग समाधि कहलाता है।
इन सभी अंगों की विस्तृत व्याख्या भी आगे विस्तार से की गई है। महर्षि